ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आरसीसी सिविल 4 सेम में ठीक है यूनिट फर्स्ट चल रहा था, आज उसका पार्ट 6। ठीक, इसकी पहली क्लास में जब आरसीसी आपको बताया गया था, ठीक है, तो आरसीसी किन किन मटेरियल से मिलके बना होता है। ठीक, तो उसमें हमने क्या बताया था, सीमेंट कंक्रीट, ठीक, और क्या बताया गया था, स्टील के बारे में। स्टील इन्हीं दो कंपोनेंट के द्वारा क्या बनाया जाता है, हमारा आरसीसी बनाया जाता है। हमने सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस किया था, सीमेंट कंक्रीट के बारे में। तो सीमेंट कंक्रीट हमारी किस कंपोजिशन के द्वारा मिलके बनाया जाता है। पहला क्या होता है, सीमेंट, दूसरा क्या होता है, एग्रीगेट, ठीक, और तीसरा हमारा क्या होता है, पानी। इन्हीं तीनों के कंपोजिशन को प्रॉपर वे से मिलाकर हमारा क्या बनाया जाता है, सीमेंट कंक्रीट। ठीक, अब इस दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वाटर के बारे में। ठीक है, तो देखिए वाटर का हम प्रयोग सीमेंट कंक्रीट में करते क्यों हैं। देखते होंगे सीमेंट हमारा मिलाया जाता है, ठीक, सीमेंट के बाद हमको क्या मिलाते हैं, एग्रीगेट। क्या करते हैं, एग्रीगेट मिलाते हैं। तो एग्रीगेट में क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। एक हमारा क्या होता है, फाइन होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, कोर्स होता है। ठीक, अब ये सारे मटेरियल को क्या है, हमें किसके रूप में चाहिए, किसके रूप में चाहिए, हमको प्लास्टिक के रूप में चाहिए, सुघट की अवस्था में चाहिए। ठीक, तो सुघट की अवस्था में हमें कौन बना के देगा, उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी हमें क्या होना चाहिए, पानी। तो क्या करते हैं, इन तीनों मटेरियल को पानी के साथ मिक्स करके क्या कर लेते हैं, सीमेंट कंक्रीट बना लेते हैं, जो किस फॉर्मेट में होता है, प्लास्टिक सुघट की अवस्था में क्या होता है, अवस्था में क्या होता है। ठीक, अब देखिए पानी की मात्रा हम कैसे डिफाइन करते हैं, पानी हमें कितना रेशियो में कैसे मिलाना चाहिए। तो क्या होता है कि जो हम सीमेंट मिलाते हैं, ठीक है, सीमेंट मिला रहे हैं, उसका कितना परसेंट, 30%। जो सीमेंट का भार होगा उसका कितना परसेंट लेते हैं, 30%। और जो हमारा एग्रीगेट होता है, ठीक है, एग्रीगेट होता है, उसका कितना परसेंट, 5%। इतना ही परसेंट लेकर हम क्या डिसाइड कर लेते हैं, कितना हमारा पानी उस कंपोजिशन या उस मटेरियल में मिलाया जाएगा। ठीक है, सामान्यतः जो वाटर का रेशियो होता है वो होता है 0.3 to 0.6। ठीक है, इन जनरल 0.35 लिया जाता है या 0.4 भी लिया जाता है। ठीक है, 1 kg में कितना हमें पानी देना है, ये डिफाइन करता है वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, ये होता है हमारी पानी की आवश्यकता। अब हम आपको बताएंगे, इसके पहले बताया गया है कि आरसीसी क्या होती है। ठीक, आरसीसी के टाइप भी बता दिए गए हैं आपको, प्लेन सीमेंट, सीमेंट कंक्रीट के बारे में बता दिया गया है, और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, अब ये क्या है कि जो हम सीमेंट कंक्रीट तैयार करते हैं, जिसमें हमारा क्या क्या रहता है, सीमेंट, सैंड, स्टोन और क्या, पानी। इन तीनों के द्वारा जो मिलकर बनाया जाता है वो हमारा क्या आता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या होगा, पहले से बताया गया है, यही कंपोजिशन के साथ, किसके साथ, सीमेंट प्लस सैंड प्लस स्टोन प्लस वाटर, इसी के साथ क्या मिला दिया जाए, रॉड। किसकी रॉड रहेगी, वो स्टील बार, स्टील की होगी। ठीक है, हम बताए हैं कि जो सीमेंट कंक्रीट होती है वो क्या होती है, कंप्रेसिव में तो मजबूत होती है। किसमें मजबूत होती है, कंप्रेसिव में, लेकिन टेंसाइल में क्या होती है, वो वीक होती है। ठीक, तो अब टेंसाइल में वीक होती है, तो टेंसाइल को मजबूती प्रदान करने के लिए वहाँ पे हम क्या प्रयोग करते हैं, स्टील। तो इसलिए
जहाँ पे हम स्टील का प्रयोग कर लेते हैं सीमेंट कंक्रीट के साथ, वो हमारी संरचना क्या कहलाती है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक, अब हम आपको बताते हैं ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट। किसके बारे में बताते हैं? ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो स्टूडेंट अब क्या है ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट? कंक्रीट की ग्रेडिंग सिस्टम, पद के सिस्टम। अब जैसे जो हम मिक्सचर तैयार करते हैं, ठीक है, क्या क्या लेते हैं उसमें? सीमेंट लेते हैं, ठीक, क्या, फिर सैंड लेते हैं, फिर क्या लेते हैं? स्टोन लेते हैं। ठीक, तो इनकी मात्रा को कैसे हम डिसाइड करेंगे? इसकी मात्रा को हम क्या करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? तो IS कोड 456/2000, IS कोड 456 के अनुसार क्या है कि डिसाइड कर दिया गया है कि किस ग्रेड में कितना कंपोजिशन का मटेरियल बनकर बनाया जाएगा। जैसे हमारा सामान्य सबसे पहला ग्रेड होता है M5। सबसे पहला ग्रेड क्या होता है? M5। अब हमें पता होना चाहिए कि M5 का क्या मतलब होता है। M का मतलब क्या होता है हमारा यहाँ पर? मिक्सचर से होता है, ठीक है, और 5 से हमारी क्या होती है? स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। ठीक है, मतलब अगर हम M5 की ग्रेड की कंक्रीट बना रहे हैं, ठीक है, इसका रेशियो कितना बताया गया है? 1:6:12। ठीक है, तो 1 हमारा क्या होता है? ये सीमेंट होता है, ठीक, 6 हमारा क्या होता है? सैंड होता है, और 12 हमारा क्या होता है? स्टोन होता है। मान लीजिए अगर हम एक बकेट ले रहे हैं, तो अगर हम 12 बकेट स्टोन लिए हैं, तो उसमें कितने बकेट हमको सैंड डालना है? 6 बकेट, और 1 बकेट हमारा क्या रहेगा? सीमेंट रहेगा। तो इसके द्वारा जो हमारी कंक्रीट बनेगी, उसकी जो सामर्थ्य आएगी वो कितना आएगी? 5 Nm/mm²। ठीक है, 5 Nm/mm²। ठीक है, 5 Nm/mm²। अब इसकी मैक्सिमम सामर्थ्य कितनी हो गई? 5 न्यूटन। तो ये इसको टेस्टिंग कैसे करते हैं? एक प्रैक्टिकल होता है क्यूबिक टेस्टिंग, उसके द्वारा हम क्या करते हैं? टेस्टिंग को पता करते हैं कि हमारी सामर्थ्य कितनी होगी। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, दूसरा हमारा ग्रेड है M7.5। M का ही मतलब वहाँ पे ही क्या है? मिक्सचर है, और 7.5 क्या है? उसकी सामर्थ्य है। ठीक, इसका रेशियो कितना होता है? 1:4:8। ठीक, कितना होता है? 1:4:8। 1 हमारा सीमेंट है, 4 हमारी सैंड है, और 8 हमारा क्या है? स्टोन है। दूसरा हमारा ग्रेडिंग है M10। दूसरी हमारी ग्रेडिंग क्या है? M10, 1:3:6। 1 हमारा क्या है? सीमेंट है, 3 हमारा 6 है, और सैंड है, और 6 हमारा क्या है? स्टोन है। इसी तरह M15 है, 1:2:4। इसी तरह M20 है, 1:1:3, और M25 क्या है? 1:1:2। ठीक है, देखिए अब जो हमारी ग्रेडिंग होती है M5 से लेकर M20 तक, कितना? M5 से लेकर M20 तक, ये हमारी किस में आती है? साधारण कंक्रीट में आती है। किस में आती है? साधारण कंक्रीट में आती है। ठीक, M25 से लेकर M55 या 60 तक, ठीक है, M25 से लेकर M60 तक, ये हमारी आती है मानक कंक्रीट में आती है। ठीक है, किस में आती है? मानक कंक्रीट में आती है। फिर M62 से लेकर M85 या 80 तक जो भी कंक्रीट आती है वो हमारी किस में आती है? उच्च कंक्रीट में आती है। ठीक है, ठीक, उच्च कंक्रीट में आती है। अब देखिए जो हमको आरसीसी की बात कर रहे हैं, जब आरसीसी की संरचना बनाना होगा
तो हमें कम से कम M20 के नीचे की ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग नहीं करना है, इसके नीचे की कंक्रीट का प्रयोग नहीं करना है। पहले क्या था कि पूछा जाता था कि आरसीसी की संरचना में सबसे कम ग्रेड की सबसे कम कौन सा ग्रेड प्रयोग किया जाता है आरसीसी में? M20। लेकिन अब क्या है, M25 को बताया जाता है। ये क्या हो गया, थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। पहले क्या था कि इसको रिवाइज नहीं किया गया था, बाद में जब रिवाइज किया गया तो अब जो स्टैंडर्ड कंक्रीट प्रयोग की जाती है आरसीसी में M25 की प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब ये सब जो कंक्रीट हैं M5, M7.5, M10, ये सब आप देखेंगे कि घरों की जो फ्लोर वगैरह होते हैं या टाई बीम वगैरह होती है उसमें प्रयोग किए जाते हैं। M15 से लेकर M20 तक की जो कंक्रीट होती है, ठीक है, लिंटल, स्लैब, बीम इत्यादि में क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक। M25 के बाद क्या किया जाता है, जो हमारी डिजाइन की जाती है वो किसके रूप में आती है, मिक्स डिजाइन के रूप में आती है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट हो गई। अब हमें जो लास्ट कंपोजिशन, हमने सीमेंट कंक्रीट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हमें लास्ट जो कंपोजिशन मिलाते हैं, कौन सा मिलाते हैं, स्टील रॉड। क्या मिलाते हैं, स्टील रॉड। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टील के बारे में आपको बताएंगे, स्टील क्या होती है, कैसे मिलकर बनाई जाती है और कितने टाइप की स्टील होती है। ठीक है, तब तक आप लोग प्रॉपर वे से नोट्स बनाए रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास।